नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज के क्लासेस में हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना सीखेंगे। और जैसा कि जानते हैं कि आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम टैक्स का पार्ट है, और आपने इनकम टैक्स में कैसे आप लोग हाउस प्रॉपर्टी से इनकम टैक्सेबल निकालते थे, इसके लिए बहुत लंबा चौड़ा आप लोग रूल्स याद करके रखते थे। लेकिन मैं आज के क्लासेस में आपको बहुत ही इजी टेक्निक सिखाने वाला हूँ कि कैसे किसी सम को हम लोग बहुत ही इजी तरीके से मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग निकाल सकते हैं कि उसका कितना पोर्शन टैक्सेबल है। कहने का मतलब कि टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम लोग कैसे निकालेंगे, यही मैं आज आप लोग को सिखाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले देखिए, इस सम को देखते हैं हम लोग। फाइनेंशियल ईयर हमारा 1920 है और असेसमेंट ईयर हमारा 2021 है, ठीक है ना। यहाँ पे एक सम है, मिस्टर अरिहंत है। मिस्टर अरिहंत का एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसका डिटेल वगैरह हमको नीचे में दिया हुआ है कि उसका फेयर रेंट दे दिया है 2 लाख रुपया, म्यूनसिपल वैल्यू हमको 1,90,000 रुपये दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट 1,75,000 और जो एक्चुअल रेंट रिसीव उसे हो रहा है 16,000 रुपये पर मंथ हो रहा है, ठीक है। म्यूनसिपल टैक्स कितना है, 69,000 है। तो बता रहा है इस सब में हमको करना क्या है कि कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमारे फाइनेंशियल ईयर 1920, दैट मीन्स असेसमेंट ईयर 2021 का हमको कैलकुलेट करके निकालना है। अब देखिए, इस सम को बनाने के लिए बहुत लोग क्या करेंगे ना कि बहुत सारे फार्मूला का यूज करेंगे या बहुत सारे कंसेप्ट लगाएंगे। जैसे कि वो बहुत लोग लगाते हैं ना, टोटल 3 कंसेप्ट करने का मतलब कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 लोग फॉलो करने लगते हैं। तो यहाँ पे हम कोई स्टेप नहीं फॉलो करेंगे, बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम लोग निकाल कर लेकर आएंगे। चलिए मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आप इस साइट पे आ जाइए, ठीक है, incometaxindia.gov.in, दिस साइट पे आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद आपको जो क्लिक करना है, यहाँ पे देखिए टैक्स कैलकुलेटर पे क्लिक करना है। ये टैक्स कैलकुलेटर जो टैक्स टूल है, इसके माध्यम से बहुत ही इजी तरीके से हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको पेज 1 या पेज 2 पे कहीं देखिए, पेज 2 पे आपको मिल जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस टैक्स टूल के हिसाब से मतलब बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको निकाल दूंगा कि इस सम का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है। अब देखिए ये टैक्स टूल आपके सामने रेडी हो गया है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, ये जो प्रॉपर्टी, ये जो दोनों मेरा सम है ना, ये लेट आउट का सम है, ठीक है ना। लेट आउट हो या सेल्फ ऑक्युपाइड हो, सेल्फ ऑक्युपाइड का भी बहुत इजी केसेस है, लेकिन ये दोनों सम जो मैं आपको दिया हूँ ना, ये लेट आउट है। दोनों ही प्रॉपर्टी लेट आउट है, भाड़ा पे चढ़ाया गया है। उसका हम लोग अभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने वाले हैं। तो देखिए ये जो वैल्यू दिया हुआ है ना, वही फिगर हम लोग इस सॉफ्टवेयर पे भी जस्ट पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। तो असेसमेंट ईयर क्वेश्चन पेपर में हमारा 2021 है, तो 2021 ले लिया। और यहाँ पे क्या चीज़ का हमको डिटेल भरना है, इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का हमको डिटेल भरना है। लेकिन मेरे पास तो कोई सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है नहीं, हमारे पास जो है डिटेल दिया हुआ है किसका, इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी का डिटेल दिया हुआ है। तो हम लोग इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी का भी डिटेल भरने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मैं उसका डिटेल भरता हूँ। यहाँ पे कैलकुलेट में मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए कैलकुलेट में मैंने क्लिक कर लिया, तो डिटेल आपको अवेलेबल हो गया। चलिए एनुअल रेंट अपना कितना है देख लेते हैं। एनुअल रेंट अपना कितना है देखिए, एनुअल रेंट अपना एक्चुअल रेंट कितना है, 16,000 रुपये पर मंथ है। तो साल का एनुअल रेंट कितना बन जाएगा अपना, अगर 16,000 रुपये पर मंथ है तो साल का हमारा एनुअल रेंट कितना बन जाता है, 1,92,000 का है, यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एक्चुअल रेंट 16,000 रुपये पर मंथ है, तो साल का कितना हो गया, 1,92,000। तो हमने यहाँ पे एनुअल रेंट अपना 1,92,000 मैंने फिलअप कर दिया। अब यहाँ पे आपको फेयर रेंट कितना दिया हुआ है, आप क्वेश्चन पेपर से बस देख के फिलअप कर दीजिए। फेयर रेंट कितना दिया है, 2 लाख रुपए का। तो फेयर रेंट मैंने यहाँ पे 2 लाख रुपए फिलअप कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट कितना है अपना, स्टैंडर्ड रेंट 1,75,000, तो मैंने यहाँ बैठा दिया 1,75,000। और ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू, घर का म्यूनसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में, देखिए म्यूनसिपल वैल्यू दिया हमको 1,90,000 रुपया, तो मैंने यहाँ पे 1,90,000 रुपया बैठा दिया, ठीक है ना, जस्ट पुट कर दिया। अच्छा, अनरियलाइज रेंट, अनरियलाइज रेंट मेरे क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया हुआ है। अगर अनरियलाइज रेंट अगर दिया होता ना, तो हम लोग उसका भी फिगर यहाँ पे बैठा देते हैं। अनरियलाइज रेंट क्या होता है मैं आपको बता दूँ कि प्रॉपर्टी अगर आपने लेट आउट भाड़ा पे तो चढ़ाया है, लेकिन क्या हुआ कि आप अपने टेनेंट से भाड़ा रिकवर नहीं कर पाते हैं किसी मंथ का, तो उस ऐसे रेंट को हम लोग अनरियलाइज रेंट कहते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन पेपर में कोई भी अनरियलाइज रेंट नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे इसका डिटेल नहीं भरता हूँ। अगर दिया रहता है तो सामने बस कुछ नहीं, आप पुट कर दीजिए। और देखिए ये है लॉस फ्रॉम रेंट टू वैकेंट पीरियड। और एक चीज़ क्या होता है ना कि
वैकेंट पीरियड के कारण मेरे को लॉस कितना का हुआ। देखिए इन दोनों में एक डिफरेंस है। यहाँ पे मैंने अनरियलाइज रेंट वो चीज़ है जहाँ पे मैंने घर को भाड़ा पे दिया था, मैंने रेंट रिकवर नहीं किया, उसको हम अनरियलाइज रेंट बोलते हैं। और यहाँ पे होता है कि मैंने घर भाड़ा पे दिया ही नहीं था, लेट आउट था ही नहीं। हो सकता है कि मैंने घर भाड़ा पे दिया था 11 महीने के लिए, तो एक महीना मेरा क्या हुआ, साल में 12 महीना होता है, मैंने 11 महीने के लिए भाड़ा दिया, एक महीना मेरा क्या वैकेंट पीरियड रह गया। तो एक महीना में जो मेरा लॉस हुआ उस फिगर को हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे, एक महीने का रेंट को, ठीक है ना। तो मेरे केसेस में देखिए 16,000 रुपये पर मंथ है हमारा, ना ही रेंट फॉर ना ही मेरा वैकेंट पीरियड है और ना ही मेरा अनरियलाइज रेंट है। तो ये दोनों ही फिगर हम लोग यहाँ पे नहीं बैठाएंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन पेपर में इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, ब्लैंक छोड़ देता हूँ। अब देखिए म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई ओनर, तो म्युनिसिपल टैक्स कितना दिया, जो भी म्युनिसिपल टैक्स आपका ओनर द्वारा पेमेंट किया गया होगा ना, वो आप यहाँ पे जस्ट बैठा दीजिए। तो 69,000 है, तो म्युनिसिपल टैक्स हम लोग यहाँ पे 69,000 बैठा देने वाले हैं। तो चलिए म्युनिसिपल टैक्स 69,000 बैठा दिया। और क्या डिटेल, अब मेरे पास और कोई डिटेल नहीं है, और हमको करना क्या है, कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है। तो आपको भी कुछ करना नहीं है, बस आप यहाँ पे 69,000 बैठा दिए ना, बस आपको अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका निकल के आ गया है सब सारा फिगर। देखिए आपका सारा फिगर निकल के आ गया है कि आपका नेट एनुअल वैल्यू कितना है, 1,23,000 ऑलरेडी निकाल चुका है। क्वेश्चन पेपर में बोला नहीं था नेट एनुअल वैल्यू निकालने के लिए, अगर बोला होता नेट एनुअल वैल्यू निकालने के लिए, देखिए ये आंसर मेरे पास आ चुका है नेट एनुअल वैल्यू का। और मेरे पास इंटरेस्ट ऑन लोन का भी कुछ डिटेल नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का अगर कुछ डिटेल दिया रहता तो उस फिगर को भी हम लोग यहीं पे बैठा देते। सिंस मेरे केसेस में नहीं दिया हुआ है इसीलिए मेरा ब्लैंक रह गया। देखिए तो मेरा क्या आ गया, इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, कहने का मतलब कि जो मैंने प्रॉपर्टी भाड़े पे दिया उससे मेरा इनकम कितना है, 86,100। टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना हो गया, 86,100। तो आपने देखा कितना इजी तरीके से हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया, 86,100। मतलब यहाँ पे आपको कोई रूल्स याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, सिर्फ जैसे जैसा फिगर दिया है आप वैसे वैसा फिगर आपने पुट कर दिया और आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट होकर निकल कर आ गया। तो ये जो आंसर निकला ना 86,100, तो इसका आंसर पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी HP कितना हो गया, 86,100। यही था ना अपना 86,100 हमारा आंसर हो गया। और अगर आपसे नेट एनुअल वैल्यू पूछता है तो नेट एनुअल वैल्यू भी आप बैठा सकते हैं आराम से कि नेट एनुअल वैल्यू कितना आ जाएगा, 1,23,000, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पेपर अपना सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, मेरा हेल्प की अब जरूरत नहीं है, आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जाएंगे और खुद सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन पेपर ये आपके लिए ही क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया था प्रैक्टिस करने के लिए कि तो आप इस सॉफ्टवेयर पे जाइए और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर डालिए। चलिए एक लड़का बोल रहा है मेरे को सर ये भी सॉल्व करके आप दिखा दीजिए ना, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करके एक बार दिखा देते हैं इस बंदे को। फिर से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे फिर से कैलकुलेट पे टिक कीजिए और सारे फिगर को आप चेंज कर दीजिए। एनुअल रेंट इस बार कितना हो जाएगा देख लेते हैं एक बार। एनुअल रेंट इस बार हो जाएगा, देखिए एक्चुअल रेंट सिर्फ 6,000 रुपया पर मंथ है, ठीक है ना। तो 6,000 रुपया अगर एक महीना में हमारा रेंट मिलता है तो 12 महीने में कितना होगा, एक्चुअल रेंट 72,000 होगा। आप देखिए पहले पूरे 12 महीने का एनुअल रेंट हमको पकड़ लेना है। तो जो अगर एनुअल रेंट अगर आपको दिया है तो ठीक है, नहीं तो जो पर मंथ दिया उसको 12 से मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्टली पहले एनुअल रेंट निकाल लीजिए। तो एनुअल रेंट मैं यहाँ पर बैठा दिया 72। आपका फेयर रेंट कितना दिया हुआ वो भी क्वेश्चन पेपर से बदल लीजिए। फेयर रेंट कितना आपका दिया हुआ, देखिए फेयर रेंट कितना दिया हुआ है, 70,000 रुपया। तो फेयर रेंट यहाँ पे 70,000 रुपया आपका दिया हुआ है, तो फेयर रेंट बैठा दिया 70,000 रुपया। स्टैंडर्ड रेंट देखिए कितना डिटेल दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड रेंट मैं यहाँ से बैठा देता हूँ। स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 60,000 रुपये है ना। तो चलिए स्टैंडर्ड रेंट मैंने 60,000 रुपये यहाँ पे बैठा दिया। अच्छा म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना दिया हुआ था आपका, म्युनिसिपल वैल्यू 45,000 रुपये दिया हुआ, तो मैं यहाँ पे अब 45,000 रुपये फिगर बैठा देता हूँ। तो 45,000 मैंने फिगर बैठा दिया। अनरियलाइज रेंट मेरे केसेस में दिया हुआ है क्या, इसमें वैकेंट पीरियड दिया हुआ है लेकिन अनरियलाइज रेंट नहीं दिया हुआ है। तो अनरियलाइज रेंट नहीं दिया है तो हम इसको छोड़ देते हैं, भरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये मैंने कुछ किया नहीं, एनुअल रेंट मैंने क्वेश्चन पेपर से ही लिया है, फेयर रेंट भी क्वेश्चन पेपर से लिया है, स्टैंडर्ड रेंट मैंने क्वेश्चन पेपर से लिया और म्युनिसिपल वैल्यू मैंने क्वेश्चन पेपर से लिया। अनरियलाइज रेंट मेरे क्वेश्चन पेपर में दिया नहीं है इसलिए मैं अनरियलाइज रेंट फिगर ले नहीं रहा हूँ। हाँ रेंट फॉर ड्यू टू वैकेंसी पीरियड, वैकेंट पीरियड होने के कारण कितना रेंट है, तो देखिए एक महीना का यहाँ वैकेंट पीरियड है, मतलब एक महीना का मैं रेंट क्या है मेरा वैकेंट है। मतलब क्या हुआ कि मैं एक महीना घर भाड़ा पे नहीं चढ़ाया था, तो एक महीने का मेरा भाड़ा अगर घर नहीं चढ़ाया था तो कितना का लॉस लगेगा। मैंने तो पहले ही बता दिया था कि 6,000 रुपये पर मंथ आपका रेंट है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 6,000 रुपया पुट कर दीजिए रेंट फॉर वैकेंसी पीरियड में, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा ये लॉस ड्यू टू वैकेंसी पीरियड, हाँ ठीक है,
ये हो गया। म्यूनसिपल टैक्स आपका कितना पेमेंट किया गया, म्यूनसिपल टैक्स देखिए यहाँ पे 20,000 रुपये पेमेंट किया, तो 20,000 रुपये म्यूनसिपल टैक्स पेमेंट किया, तो 20,000 रुपये आप यहाँ पे फिगर बैठा दीजिए। 20,000 रुपये मैंने फिगर यहाँ पे बैठा दिया, ठीक है ना। तो आपका आ गया यहाँ पे, और क्या आ गया, चलिए और कुछ नहीं, नेट एनुअल वैल्यू आपका निकल के आ गया 46,000, ठीक है। और आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन हमको कितना मिलता है, नेट एनुअल वैल्यू का 30%, ये ऑटोमेटिक 30% निकाल के दे दिया मेरे को। इंटरेस्ट ऑन लोन मेरे केसेस में यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन हम यहाँ बैठाने की ज़रूरत नहीं है। और आपका सीधा क्या आ गया, टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आंसर निकल के आ गया है 32,200। तो मेरे को आंसर पता चल गया। अगर मेरे क्वेश्चन पेपर में इंटरेस्ट ऑन लोन होता, अगर डिटेल दिया रहता, तो कुछ नहीं, मेरे को इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे बैठा देते, तो आपका टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और थोड़ा घट जाता, ठीक है ना। तो देखिए बहुत ही इजी तरीके से मैं सेकंड जो क्वेश्चन पेपर है मैंने उसका भी आंसर निकाल लिया कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आएगा, 32,200 आएगा, ठीक है ना। तो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से मैंने इस 2 क्वेश्चन पेपर को आपको बहुत ही इजी तरीके से करके दिखा दिया। देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, जो फिगर दिया है आप सीधा उस फिगर को वहाँ पे बैठाइए और आपका आंसर आपके हाथों में होगा, ठीक है ना। तो इस टेक्निक से हम लोग इतना सारा लंबा चौड़ा हम लोग को रूल नहीं याद करके रखना है कि स्टेप 1 का रूल क्या था, स्टेप 2 का रूल क्या था, स्टेप 3 का रूल क्या था, इतना लंबा चौड़ा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस सॉफ्टवेयर का यूज कीजिए और बहुत ही ईजी तरीके से आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और कमेंट में लिख कर देंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, और मैं धीरे धीरे जिस तरह जीएसटी के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे मैं धीरे धीरे इनकम टैक्स के ऊपर भी प्रत्येक चैप्टर के ऊपर मैं वीडियो आपको बना के धीरे धीरे देने लगूंगा, चाहे वो बिजनेस प्रोफेशन हो या कैपिटल गेन हो या अदर सोर्स हो, ठीक है ना, या आपका हाउस प्रॉपर्टी जैसा मैंने आपको दे ही दिया, ठीक है ना। इसके साथ साथ मैं ऑलरेडी और भी इनकम टैक्स के ऊपर मैंने HRA के ऊपर मैंने आपको वीडियो दे के रखा था, फिर आपका चैप्टर 1 के ऊपर कैसे किसी भी पर्सन का कितना इनकम टैक्सेबल होगा, कितना उसको टैक्स लायबिलिटी उसकी कैसे निकलेगी, ये सारे के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड कर चुका हूँ। आप चाहो तो मेरे यूट्यूब के चैनल पर जाके देख सकते हो। तो दोस्तों बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि अगर कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास उसका इन्फॉर्मेशन जा सके। तो दोस्तों थैंक यू।